सज्जनों, महाभारत का वन पर्व अत्यंत मनोहारी व शिक्षाप्रद कथाओं उपाख्यानों से भरा हुआ है। उन्हीं कथाओं में से आप सबके सामने एक कहानी कहने जा रहा हूँ। अश्वपति नामक एक राजा थे। उनकी कन्या इतनी सुंदर और सुशील थी कि उनका नाम ही सावित्री पड़ गया। सावित्री, जो कि हिंदुओं के एक पावन स्तोत्र का नाम है। युवती होने पर सावित्री के पिता ने उसे अपना पति निर्वाचित करने के लिए कहा। प्राचीन भारतीय महिलाएं, जैसा आपने देखा है, अत्यंत स्वतंत्र थीं और अपना भावी जीवन साथी स्वयं चुनती थी। सावित्री ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और वह एक स्वर्ण रचित रथ पर आरूढ़ हो पिता द्वारा साथ दिए गए अनुचरों और वृद्ध मंत्रियों सहित विभिन्न राज दरबारों में जा जाकर कई राजकुमारों से भेंट करती रहीं, किंतु उनमें से कोई भी उसका हृदय आकर्षित न कर सका। अंत में वे लोग तपोवन स्थित एक पवित्र मुनि कुटीर में आए। प्राचीन भारत में ऐसे कई वन पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित रख दिए जाते थे। वहाँ पशु हिंसा निषिद्ध रहती थी। ये वनचर प्राणी सभी प्रकार से भय रहित हो जाते थे। यहाँ तक कि जलाशयों में मछलियाँ भी मनुष्य की हथेली से खाद्यान्न ग्रहण कर लेती थी। हजारों वर्षों से वहाँ पर किसी ने उन्हें सताया या मारा नहीं था। वहीं संत और वृद्ध जाकर मृगों और विहंगमों पक्षियों के बीच रहते थे। अपराधियों को भी वहाँ कोई डर नहीं रहता था। जब मनुष्य जीवन से थक जाता तो वह तपोवन में चला जाता और संत समागम कर धर्म चर्चा और ध्यान जप में अपना शेष जीवन व्यतीत करता। दुम्तसेन नामक एक नृपति को उसकी वृद्धावस्था में शत्रुओं ने पराजित कर उसका राजपाट छीन लिया। बेचारा राजा इस अवस्था में अपनी आंखें भी खो बैठा। मायूस और बेबस हो इस वृद्ध अंधराजा ने अपनी रानी और पुत्र को साथ ले जंगल में शरण ले ली और कठोर व्रत तपवास में अपना जीवन बिताने लगा। उसके पुत्र का नाम सत्यवान था। दल योग से सावित्री सारी राजसभाओं में जाने के बाद इसी तपोवन में आ गई। प्राचीन काल में तपोवन निवासी ऋषियों और महात्माओं के लिए जनमन में इतनी श्रद्धा थी कि महान से महान राजा भी बिना महर्षियों के चरणों में प्रणिपात किए और आशीर्वाद लिए उस ओर से नहीं निकलता था। भारत में एक चक्रवर्ती सम्राट भी कंदमूल फल खाकर वलकल धारण कर किसी वन के कोने में स्थित छोटी सी कुटिया में रहने वाले किसी ऋषि से अपने वंश का जन्म मानने में हर्ष और गौरव प्रतीत करते रहे। हम सब ऋषियों की संतान हैं। धर्म का इतना सम्मान और कहाँ है। यहाँ राजा भी तपोवन से गुजरते समय ऋषियों के चरणों में मस्तक झुकाने को अपना सौभाग्य समझते आए हैं। वे यदि अश्वारोहित रहते हैं तो नीचे उतरकर आश्रम की ओर नंगे पैर जाने लगते हैं। यदि किसी रथ में वे रहते हैं तो तपोवन में प्रवेश करते समय रथ और शस्त्र अस्त्र पीछे ही छूट जाते हैं। कोई भी क्षत्रिय योद्धा उन पवित्र आश्रमों में केवल शांति प्रिय, नम्र और धर्मपरायण नागरिक की भांति जा सकता है, अन्यथा नहीं। सावित्री ने कुटी में आकर राज तपस्वी सत्यवान के दर्शन किए और मन ही मन उसे अपना हृदयेश बनाने का संकल्प कर लिया। राजसभाओं और राजप्रसादों के निवासी राजकुमार जिस सावित्री का मन मोहित न कर सके, उसी का हृदय आज वनवासी दुम्तसेन के पुत्र सत्यवान ने चुरा लिया। सावित्री लौटकर पिता के घर आ गई। पिता ने पूछा, वत्से पुत्री, बोलो, क्या कोई राजकुमार दिखा जिससे तुम विवाह करना चाहोगी? लज्जा से रक्त कपोल हो सावित्री विनयपूर्वक बोली, हाँ पिताजी। तो उस राजकुमार का क्या नाम है? पिता ने पूछा। वे युवराज नहीं हैं, राजा दुम्तसेन के पुत्र हैं जो अपना राज्य खो चुके हैं। वे एक राजपुत्र हैं जो राज्यविहीन हैं और आश्रम में कंदमूल फल संग्रह कर वनवासी माता पिता के साथ तपस्वियों का
जीवन व्यतीत करते हैं। दैवयोग से महर्षि नारद भी उस समय वहीं आ गए, इसलिए राजा ने उनकी इस विषय पर सलाह ली। महर्षि ने बताया कि यह निर्वाचन अत्यंत अशुभ और अनिष्टकारक होगा। राजा ने महर्षि से इसका कारण बताने का अनुरोध किया। महर्षि नारद बोले, राजन, आज से 1 वर्ष में सत्यवान काल कवलित हो जाएगा। राजा इस अनिष्ट की आशंका से भयग्रस्त हो सावित्री से बोले, बेटी, सत्यवान का 1 वर्ष में ही देहावसान हो जाएगा और तुम्हें वैधव्य की दारुण यातनाएं सहनी पड़ेगी। जरा विचार करो, पुत्री और अपना निश्चय त्याग दो। इसी प्रकार के अल्प आयु और आसन मृत्यु वर्ष से तुम्हारा विवाह किसी दशा में न हो तो अच्छा रहेगा। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया, कोई चिंता नहीं पिताजी, आप मुझसे किसी अन्य पुरुष के साथ विवाहबद्ध हो अपना मानसिक पावित्र नष्ट करने का आग्रह न कीजिए। मैं साहसी और धर्मपरायण सत्यवान से प्रेम करती हूँ और उन्हें अपने मन ही मन वर्ण कर चुकी हूँ। आर्य कन्याओं का विवाह जीवन में एक ही बार होता है और वे कभी संकल्पच्युत नहीं होती। जब राजा अश्वपति ने देखा कि सावित्री अपने निश्चय पर अटल है तो उन्हें बाध्य होकर सहमत होना पड़ा। सावित्री और सत्यवान विवाह ग्रंथि में बंध गए और वह अपने पति के साथ रहकर उसके माता पिता की सेवा करने राजमहल को छोड़ वन में चली गई। सावित्री को अपने पति की मृत्यु की तिथि ज्ञात थी, पर उसने कभी भी उससे इसकी चर्चा न की। रोज वह घन अरण्य में प्रवेश करते, फल फूल संग्रह करते, ईंधन के लिए लकड़ी के बोझ बांधे और कुटी पर लेकर लौट आते। उसी से वह भोजन बनाती और उस दंपति की सेवा में तैयार रहती। इस प्रकार उनकी जीवन धारा शांति से चलती रही और धीरे धीरे वह दुर्दिन समीप आ गया। जब सत्यवान की मृत्यु के केवल 3 दिन ही शेष रहे तो सावित्री ने 3 रात्रियों का कठोर व्रत उपवास धारण कर लिया और वह निमिष मात्र भी नहीं सोई। रात भर उसकी आंखों में नींद न थी, उसका हृदय रो रहा था और 8 स्वर में वह प्रभु की आराधना करती रही। पर उस भयकारक दिवस का प्रभाव आ ही पहुँचा। उस रोज एक क्षण भी सावित्री ने सत्यवान को अपनी आँखों के ओट नहीं होने दिया। जब वह ईंधन लाने बाहर जाने लगे तो वह भी माता पिता से अनुमति की याचना कर उनके साथ गई। अचानक लड़खड़ाते स्वर में सत्यवान ने मूर्छित होते हुए सावित्री से कहा, प्रिय, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी ज्ञानेंद्रियां सुन्न होती जा रही हैं, मेरी सारी देह निद्राभिभूत हो रही है, मुझे अपने समीप थोड़ा सा आराम करने दो। भय आक्रांत हो कंपित स्वर में सावित्री बोली, मेरे जीवन धन, अपना सिर मेरी गोद में रखकर विश्राम कीजिए। सत्यवान ने अपना ताप तप्त सिर अपनी पत्नी की गोद में रखा और एक दीर्घ श्वास लेते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सावित्री ने उसके शव को हृदय से लगा लिया और अश्रुपूर्ण नयनों से वह उस निर्जन में अकेली बैठी रही। अब यमदूत सत्यवान की आत्मा को ले जाने वहाँ आए, पर वे उस स्थान पर नहीं जा सके जहाँ सावित्री अपने मृत पति को गोद में ले विलाप कर रही थी। उसके चारों ओर एक अग्निवृत्त सा था जिसे पार करने की उनमें क्षमता नहीं थी। वे सब वहाँ से भाग खड़े हुए और मृत्युराज यम को सत्यवान की आत्मा लाने में असमर्थ होने का कारण बताने लगे। तब मृतात्माओं ने के न्यायकर्ता स्वयं मृत्युराज यम उस स्थल पर आए। भारतीयों का विश्वास है कि यम
आज मृतक अर्थात इस पृथ्वी पर मृत्यु प्राप्त सर्वप्रथम व्यक्ति हैं। वे ही सब मर्त प्राणियों के अधिपति पद पर आसीन हैं। वे इस बात पर विचार करते हैं कि मरणोत्तर जीवन में किस व्यक्ति को क्या दंड और पारितोषिक दिया जाए। यम देवता हैं, इसलिए वे सरलतापूर्वक उस अग्नि चक्र के भीतर प्रवेश कर गए। सावित्री के समीप आ वे बोले, पुत्री, इस मृतदेह को छोड़ दो। तुम तो जानती ही हो सभी प्राणी मृत्युशील हैं, नश्वर हैं। मैं स्वयं आदि मृतक हूँ और तब से सभी प्राणियों को काल कवलित होना पड़ता है। मानव के लिए मृत्यु ही विधि विधान है। यह सुनकर सावित्री कुछ दूर हट गई और यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर अपने लोक की ओर जाने लगे। वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें शुष्क पर्णराशि पर किसी की चरण ध्वनि सुनाई दी। पीछे घूमकर उन्होंने देखा सावित्री उनके पीछे आ रही थी। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम क्यों व्यर्थ मेरे पीछे आ रही हो? सभी देहधारियों को देह त्याग करना पड़ता है। मृत्यु ही मानव की नियति है। सावित्री बोली, पिताजी, मैं आपका अनुसरण कहाँ कर रही हूँ? यह तो नारी का अदृष्ट ही है कि जिस ओर उसका प्रिय पति जाएगा वह भी उसी ओर अनुगमन करेगी। और यह सनातन नियम है कि पतिव्रता स्त्री और पत्नीव्रत पति में कभी वियोग नहीं होता। तब मृत्यु देवता प्रसन्न हो बोले, पुत्री, अपने पति के जीवन के अतिरिक्त मुझसे कोई भी वर मांग लो। सावित्री बोली, यदि आपकी इतनी कृपा है तो हे मृत्युदेव, मेरे ससुर दृष्टि प्राप्त कर सुखी रहें। तथास्तु पुत्री। यमराज ने वरदान दे दिया। सत्यवान की आत्मा लिए मार्ग क्रमण करने लगे। उन्हें फिर पीछे वैसी ही पदध्वनि सुनाई दी। पीछे घूमकर वे बोले, पुत्री, तुम अब भी मेरा पीछा कर रही हो? हाँ पितृवर। सावित्री बोली, मैं बरबस पीछे पीछे खींची चली आ रही हूँ। मैं अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर लौट जाने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु मेरा मन मेरे पति के पीछे जा रहा है और शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। मेरी आत्मा तो पहले ही चली गई है, क्योंकि मेरे स्वामी की आत्मा में मेरी भी आत्मा अवस्थित है और जहाँ आत्मा जाएगी वहीं शरीर भी जाएगा। यही नियति है। इस पर यम बोले, सावित्री, मैं तुम्हारी वाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपने स्वामी का जीवन दान छोड़कर तुम पुनः एक वर मांगो। सावित्री बोली, पिताजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर को उनका खोया हुआ हारा राज वापस मिल जाए। यम बोले, वत्से, यह वर मैं तुम्हें देता हूँ और अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि यमराज के साथ देहधारी नहीं चल सकते। यम फिर चलने लगे, किंतु शीलवती और पतिपरायणा सावित्री ने अभी अपने मृत पति के पीछे चलना नहीं छोड़ा। यम ने फिर पीछे फिरकर उससे कहा, हे मनस्विनी, हे सावित्री, इस प्रकार शोकाकुल हो पीछे पीछे मत आओ। सावित्री बोली, विवश हूँ। जिधर आप मेरे हृदय धन को ले जाएंगे उस ओर जाने के सिवाय मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। तब सावित्री, यदि तेरा पति पापात्मा रहता और नरकगामी होता तो क्या तुम भी उसके साथ नरकवास करती? सावित्री बोली, नरक हो या स्वर्ग, मृत्यु हो या जीवन, जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वहाँ जाने में मुझे प्रसन्नता ही होगी। यमराज बोले, वत्से, तुम्हारी वचनावली अत्यंत मनोहर और धर्म संगत है। मैं तुम्हारे शब्दों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वर और मांग लो, किंतु ध्यान रखो, मृत को जीवन दान नहीं मिला करता। यदि प्रभु की अनुमति है तो मुझे वर दें कि मेरे ससुर का वंश नष्ट न होने पाए और इस राज्य पर
सत्यवान का उत्तराधिकार सत्यवान के पुत्रों को प्राप्त हो। यमराज मुस्कराए और बोले, पुत्री, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। यह लो सत्यवान की आत्मा, मैं उसे पुनर्जीवन प्रदान करता हूँ। सत्यवान के और तुम्हारे पुत्र ही राज शासन करेंगे। अब घर लौट जाओ। आज प्रेम ने मृत्यु पर विजय पाली। नारी रत्न, तुम्हारा प्रेम अप्रतिम है और तुमने यह सिद्ध कर दिया कि मैं मृत्यु देवता भी शुद्ध और परिवर्तनशील प्रेम की शक्ति के सामने निर्बल है। यही सावित्री की कथा है और हर एक भारत कन्या की यह आकांक्षा रहती है कि वह उस सावित्री के समान बने, जिससे कि प्रेम ने मृत्यु पर भी विजय पाली, जिसने सर्वविजयी प्रेम के द्वारा मृत्यु देवता यम के पास से भी अपने देश की आत्मा का छुटकारा करवा लिया। सावित्री की कथा बहुत पवित्र होती है। वह सावित्री का पूजन किया जाता है। सज्जनों, महाभारत में ऐसी सत सुंदर कथाएं हैं। अतः अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें, जनहित में शेयर सहित प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। ऐसे ही श्री राम कथा, भगवद गीता और धार्मिक कथाओं प्रवचन श्रवण करते रहें। बोलिए